हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो आज इस रामनवमी के पावन अवसर पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू जर्नी। इन दिस जर्नी वी विल गोइंग टू कवर द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। तो आज से हम जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें हम क्लास 9th की कंप्लीट केमिस्ट्री हम क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अगर बायो फिजिक्स ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है आज से ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं। ठीक है। और फॉर द ऑफलाइन क्लासेस यू कैन विजिट माय कोचिंग। ओके, from that is starting from 1st April. Okay, so we will now going to start the first chapter of the class 9th CBSE board, and that is the chapter matter in our surrounding. Okay, so हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, नो नीड टू वरी। आप क्लास 8 से क्लास 9th में आए, नो प्रॉब्लम। बस अच्छे से सुनते रहिए, हर एक चीज को अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनते रहिए। ओके, देन यू विल गेट 100% result. Okay, so now listen. Our chapter name is matter in our surrounding. So first we will know what is matter. Okay, so first we will know what is matter. After that we will learn. Okay, so matter क्या होता है, जिसे हम द्रव्य हिंदी में बोलते हैं, पदार्थ भी बोलते हैं। ओके, सो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई अ प्लेस एंड हैविंग मास। ऐसी हर एक चीज जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और जो कोई ना कोई प्लेस ऑक्युपाई करे। ठीक है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनमें थोड़ा बहुत मास होता है, ठीक है, और जो जगह घेरती है, वैसी हर एक चीज को हम क्या बोल देंगे? दैट इज द मैटर। ओके, सिंपल है। एनीथिंग विच ऑक्युपाई प्लेस एंड हैविंग सम मास इज नोन एज मैटर। ओके, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। ऐसी कोई भी चीज जिसमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और वो जब रखी जाए तो कुछ ना कुछ प्लेस कवर करे, उसे हम क्या बोल देंगे? ऑक्युपाई करे, उसे ही हम क्या बोल देंगे? मैटर होता है। ठीक है, कोई भी जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, 3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैटर के एग्जाम्पल अगर आपको देखने तो मैटर में एग्जाम्पल कौन कौन आ सकता है? चेयर, ठीक है, कोई भी मटेरियल, आयरन मटेरियल ले लो, ठीक है, वाटर, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं देट आर द मैटर्स। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जगह क्या कर रही है? कवर कर रही है। जैसे आप भी एक मैटर है ना, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ जगह घेर रहे हैं और आपका कुछ ना कुछ मास है। जैसे जिस फोन से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, वो भी एक मैटर है, वो भी क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ मास है। तो एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है, विच ऑक्युपाई प्लेस एंड हैविंग सम मास। ठीक है, तो कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सके क्या क्या मैटर है, क्या क्या मैटर नहीं है, तो 4-5 चीजें, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, चेयर, टेबल, बेड, मोबाइल फोन, बॉटल, दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज द मैटर्स। ओके, और जो एक मैटर होता है वो 3 तरीके की, मेनली जो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो मैं मैटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर एक मैटर है। यस, वाटर एक मैटर है, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है? जगह की भी घेर रहा है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। ठीक है, तो वाटर हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है? ठीक है, जनरली वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, और अगर वाटर को हम बॉईल करने लगे 100 डिग्री सेल्सियस से अब जब हम बॉईल करते जाते हैं तो वाटर क्या होता है? वेपर बन के उड़ने लगता है, दैट इज गैसियस फेज। ओके, तो हमें ये चीज पता चल रही है कि कोई भी मैटर जो होता है वो मेनली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी वो स्टेट हो सकती हैं? या तो वो सॉलिड हो सकता है जैसे कि हमारी आइस हो गई, या तो वो क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है जैसे कि हम नॉर्मल वाटर जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, और या तो वो क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। गैस का मतलब जब वेपर बन के पानी ऊपर उड़ने लगता है। ठीक है, तो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं? 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता चली? एक है सॉलिड, सेकेंड है हमारी लिक्विड और थर्ड वाली हमारी है गैस। तो मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। ठीक है, जो नॉर्मली, ठीक है, ये 3 हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। और कैसे इनको हम इंटर कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में,
ठीक है। और कैसे इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। ओके, डोंट वरी, यू जस्ट लिसन, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ नोट्स। ओके, सो लिसन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर सॉलिड है, ठीक है, तो वो पहली चीज है वो बहुत हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड। तो फर्स्ट थिंग, सॉलिड आर वेरी हार्ड। लिक्विड क्या होंगे? सॉलिड के कंपैरिजन में लेस हार्ड होंगे। क्या होंगे? लेस हार्ड। लेस हार्ड का मतलब ये हार्ड ही नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे गैस में, गैस तो नो हार्डनेस, इसमें हार्डनेस की तो बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। और सॉलिड तो बहुत हार्ड होते हैं ना। फिर हम बात करते हैं ये हार्ड होते क्यों। कोई भी मटेरियल हार्ड कब होता है? कोई मटेरियल हार्ड तब होता है जब उसकी जो पैकिंग है, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो क्या होने चाहिए, बहुत पास पास होने, बहुत क्लोज क्लोज पैक होने चाहिए, ठीक है। किसी भी, मान लो कोई भी आप पैकिंग कर रहे हैं, उसमें जब ज्यादा चीजें आप भर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इसमें जो पैकिंग होती है, जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होती है, वो बहुत ही डेंस होती है, बहुत ही डेंसर होती है, बहुत पास पास होते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल होती है, उनकी जो पैकिंग होती है, मॉलिक्यूल टाइटली पैक होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इतने पैक्ड टाइटली होते हैं, पर इतने भी लेस टाइटली पैक्ड, लेस टाइटली, ठीक है, कम टाइटली पैक्ड होते हैं। और यहाँ पे तो बहुत मॉलिक्यूल जो होते हैं टाइटली पैक्ड ही नहीं होते, इसलिए जो लिक्विड गैस वगैरह है एट रैंडम ऐसे ही उड़ती रहती है, इधर उधर उड़ जाती है ना। तो यहाँ पे अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड का क्या मतलब, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन थोड़ा कम है। और जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है। इसलिए गैस को जैसे ही हम छोड़ देते हैं, गैस पूरे रूम में चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस का है वो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम, इसलिए गैस हमारी उड़ती रहती है ना। एयर जो है हर जगह घूम रही है ऐसे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेनली ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, इसलिए सॉलिड बहुत हार्ड है, ठीक है। उसके बाद किसमें है हमारा? लिक्विड में, उससे थोड़ा कम है। और गैसेस में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो बहुत ही बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि पार्टिकल किसमें पास पास होते हैं, तो मैंने बताया यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो बहुत डेंस है। तो पार्टिकल डेंस है, पास पास में होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पे पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पे तो पार्टिकल बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, ठीक है। और देखो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का जो होता है, जो सॉलिड होते हैं उनके वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, और उनका शेप भी फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। तो इनका जो शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स्ड होंगे। क्या होंगे? फिक्स्ड, ठीक है। जैसे मेरा मोबाइल फोन है, सॉलिड है, तो उसका जितना भी वॉल्यूम है वो फिक्स है, उसका जैसा भी शेप है वो फिक्स है। वो मोल्डेड कर किया जा सकता है, उसको मोल्ड कर सकते हैं गला के, लेकिन वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो जो अगर मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, वो अगर रेक्टेंगुलर है तो वो रेक्टेंगुलर ही रहेगा, सर्कुलर नहीं हो जाएगा जब तक उसको मोल्ड ना किया जाए, ठीक है। तो इनका जो शेप है वो भी फिक्स रहेगा और जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगा। यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड का कोई खुद का शेप नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो शेप है नॉट फिक्स्ड, शेप इसका फिक्स नहीं होगा, बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो शेप तो फिक्स नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम मीन्स जिसमें वो जितना एरिया कवर कर रहा है। जैसे अब हम वॉल्यूम की बातें कर रहे हैं, जैसे शेप, अगर शेप क्यों फिक्स नहीं है, अगर मान लो वाटर है, आप उसको गिलास में ले रहे हैं तो वो गिलास का शेप ले लेगा, बकेट में ले रहे हैं तो बकेट का शेप ले लेगा, पॉलीथीन में ले रहे हैं तो पॉलीथीन का जो है हमारा शेप ले लेगा, है ना। तो उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है। वॉल्यूम उसका उतना ही है, 1 लीटर अगर ग्लास में लोगे तब भी 1 लीटर रहेगा, बकेट में लोगे तब भी 1 लीटर रहेगा, पॉलीथीन में लोगे तब भी 1 लीटर रहेगा, ठीक है। आप अपनी वाटर बॉटल में लोगे तब भी 1 लीटर रहेगा, मैं अपनी वाटर बॉटल में लूंगा तब भी 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम फिक्स्ड है बट शेप इज नॉट फिक्स्ड है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द गैसेस। गैस में क्या होता है, ना तो उनका खुद का कोई वॉल्यूम है, ना ही उनका खुद का कोई शेप है,
है ना, वी कैन ओनली फील द गैस। ओके, जैसे एयर है, गैस है, हम उसको केवल फील करते हैं, ना तो वो दिखती है ना। तो वी कैन फील ओनली द गैसेस, दे डोंट हैव एनी शेप एनी वॉल्यूम। ओके, अगर जैसे मान लो एलपीजी सिलेंडर है, मान लो जो भी 15 किलो का, 14 किलो का, 16 किलो का, 17 किलो का, 18 किलो का, जितना भी आता, ठीक है। और आजकल तो एलपीजी की तो आप जानते ही हैं क्या लगा पड़ा है, ठीक है, मिल भी नहीं रही है एलपीजी गैस। तो क्या है, उसका क्या करना है, तो जो एलपीजी गैस है वो 15 किलो का सिलेंडर है मान लो, तो जितनी गैस उस 15 किलो के केजी के सिलेंडर में आती है, अगर उसको मैं बाहर छोड़ दूं तो वो मेरे पूरे रूम में आ जाएगी। जब वो मेरे पूरे रूम में आ जाएगी तो वो पूरे रूम का वॉल्यूम ले लेगी। तो उसका वॉल्यूम, गैस का कोई खुद का वॉल्यूम नहीं होता, जिस भी वेसल में वो रखी है, बंद है, कंटेनर में है, उसी के वॉल्यूम को ही हम गैस का वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो वहां गैस उतने 15 केजी के सिलेंडर में थी, वही पूरी अब हमारे रूम में आ गई। तो खुद का कोई उसका वॉल्यूम नहीं है, जिस भी कंटेनर में आप गैस को रख देंगे उसी कंटेनर का हम वॉल्यूम निकाल देंगे और वही हमारा गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी गैस का वॉल्यूम निकालने को बोला जाए तो गैस डोंट हैव एनी फिक्स्ड वॉल्यूम। जो वेसल होगा जिसमें कंटेनर में वो गैस रखी है, उसी कंटेनर का हम वॉल्यूम निकाल देंगे और वही वही हमारा गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। और गैस का शेप तो हम जानते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, और क्या डिफरेंस हो सकता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो यहाँ पे जो है नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होगा और ना ही शेप फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ये सब बातें, और क्या क्या प्रॉपर्टी है सॉलिड की, प्रॉपर्टी में हार्ड है और ये नॉट डिफ्यूजिबल होगा, ठीक है। सॉलिड क्या है, डिफ्यूजन यूज है, नो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोग जानते हैं, डिफ्यूजन, सुनो डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो आप लोग जानते हैं, जैसे वाटर क्या होता करता है, फ्लो करता है, गैस भी फ्लो कर लेती है, लेकिन सॉलिड कोई चीज है वो फ्लो नहीं कर पाएगी, बहेगी थोड़ी ना, मेरा मोबाइल फोन बह के थोड़ी भी चला जाएगा विदाउट लिक्विड, है ना। तो ये सब चीजें, तो यार ये फ्लो नहीं कर सकता, ये कर सकता, ठीक है, वाटर कर सकता है लिक्विड फॉर्म में, गैस कर सकती है लिक्विड, गैस तो हमारी गैस है, गैस फॉर्म में वो बह सकती है ना। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इसी डिफ्यूजन होता है एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर, ठीक है। जैसे गैसेस में डिफ्यूजन कैसे होता है, गैसेस में डिफ्यूजन होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जैसे ही हाई प्रेशर वाले एरिया से गैस छोड़ी जाती है, लो प्रेशर वाले एरिया की ओर गैस निकलने लगती है। जैसे सिलेंडर का स्विच हम जैसे ही ऑन करते हैं उसको, ठीक है, तो सिलेंडर का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है और बाहर जो इन्वायरमेंट है उसका प्रेशर कम है, तो गैस सिलेंडर से निकल के कहाँ आने लगती है, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ हो सकता है, गैस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं हो सकता। अंडरस्टूड, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं हो सकता। कहाँ डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड में और गैस में। सबसे तेज डिफ्यूजन किसमें होगा, तो गैसेस में, ठीक है। और गैसेस कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होती है, याद रखिए, मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैसेस कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होती हैं, गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर डिफ्यूज होती जाती है, ठीक है। याद रखेंगे कहां से कहां, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, भूल जाए तो याद रखना एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सिलेंडर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए गैस कहाँ आने लगती है, बाहर। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कहां से कहां डिफ्यूज होगी, जैसे बैलून को जब हम फुलाते हैं, ठीक है, तो उसमें गैस भर जाती है, ठीक है, गैस भर गई, जैसे बैलून को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, गैस बाहर निकल जाती है, बैलून हमारा पिचक जाता है, क्यों, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर प्रेशर कम था। तो कहां से कहां गैस डिफ्यूज हो जाती है, हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो ये होता है डिफ्यूजन। तो गैसों में डिफ्यूजन कहां से कहां मिलता है हमें, हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ये बात हो गई डिफ्यूजन की। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस भी हमारा फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनको इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। मान लो अगर सॉलिड है आपके पास तो उसको लिक्विड कैसे बनाएंगे, और लिक्विड है आपके पास तो उसे गैस कैसे, और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मेनली पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट याद रखना है मैं बता दूं। हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, ये भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं मैटर के अंदर, वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ इससे इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम टाइटली पैक्ड है, और यहाँ तो बहुत दूर दूर है गैस में, इसलिए गैस इधर उधर घूमती रहती है गैस के पार्टिकल। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए यही तो टाइटली पैक्ड है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है। फिर बताया इनका जो शेप और वॉल्यूम है वो डेफिनिट है, फिक्स है,
ठीक है। यहाँ पे जो शेप और इनका शेप तो फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम लिक्विड का है वो फिक्स है। और यहाँ पे ना तो कोई इसका शेप है ना ही कोई वॉल्यूम है, जहां पे रख दोगे गैस उसी का वॉल्यूम ले लेगी। ओके, तो ये सब इसके बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर की स्टेट हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग कैसे करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ये तो बहुत इजी, आप लोग जानते भी होंगे। हाउ विल यू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड इनटू गैस। सो नाउ वी विल डिस्कस कैसे आप चेंज करेंगे। चलो देखते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। हेयर दिस इज सॉलिड, हेयर this is liquid, and third one here is gas. Okay, solid, liquid and gas, these are the three states of matter. हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो आपको पता है, और लिक्विड से भी कहां जाना है, गैस में जाना है। ध्यान से सुनो। तो सॉलिड मान लो, मैं कोई एग्जांपल ले, सॉलिड मैंने ले लिया आइस, व्हाट आई हैव टेकन आइस। और लिक्विड में हमें क्या बनाना है, वाटर बनाना है इससे, और वाटर से हमें क्या बनाना है, वाटर वेपर। अब आप ये बताओ कैसे बनाएंगे। अगर आपको आइस दे दी जाए और आइस से बोला हम वाटर बनाना है, सिंपल क्या करोगे, आइस को हम मेल्ट कराने की कोशिश करेंगे। क्या कराने की कोशिश, मेल्ट। उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, ठीक है, उसको हीट करेंगे। तो हम इसको क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, इसकी क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे, हीटिंग कर देंगे। क्या कर रहे हैं, हीटिंग। और जैसे ही हम हीटिंग करते हैं, सॉलिड जो हमारी आइस थी वो किसमें बदल जाएगी, वाटर में। फिर मैंने कहा वाटर से हमें बनाना है वाटर वेपर, तो हम क्या करेंगे, वाटर को बॉईल करने लगे, और टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर देंगे। जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो पानी क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वाटर से क्या बना देंगे, वाटर वेपर। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, जब भी हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना है, वी विल रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। फिर लिक्विड से गैस बनाना है तो टेम्परेचर और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मेन फैक्टर कौन काम कर रहा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे। तो सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से पहले क्या, उसके बाद क्या बनेगा, गैस बनेगा, ठीक है। तो जब सॉलिड से कोई लिक्विड बनता है, कोई जरूरी नहीं आइस वाला वाटर है, कोई भी एग्जांपल लें, तो जब भी कोई सॉलिड से लिक्विड बनता है तो क्या होता है, मेल्ट होता है, गलती है वो चीज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग। क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग। तो सॉलिड मेल्ट होके किसमें बदल गया, लिक्विड में। और लिक्विड को जब हम क्या कर देते हैं, गैस में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग ही तो कर रहे हैं। या इसको वेपराइजेशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, ठीक है। तो सॉलिड को हीट किया, लिक्विड बना, प्रोसेस को कहा मेल्टिंग। लिक्विड को हीट किया, बना गैस, प्रोसेस को क्या बोला, वेपराइजेशन, क्योंकि बन क्या रहा है, वेपर। ठीक, ऐसा हो सकता है इसका उल्टा किया जाए, अपोजिट किया जाए इसका। चलो देखते हैं। मान लो हमें वाटर वेपर दे दी, क्या दे दी, वाटर वेपर। तो हम क्या करेंगे, वाटर वेपर से हमें आइस तक पहुंचना है, ठीक है। अब हमें गैस दे दी है और हमें सॉलिड बनाना है, तो पहले हम वाटर वेपर को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, उसे इकट्ठा करेंगे किसी पे। मान लो किसी भी वाटर वगैरह में, किसी भी कंटेनर में उसको हमने कलेक्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, उसे ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, अब हम वी विल कूल। तो हम क्या करेंगे, गैस से पहले उसको कहाँ लेके आएंगे, वाटर में। और उसके लिए हमने क्या किया, कूलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कूलिंग। वहां क्या कर रहे थे, हीटिंग। यहाँ क्या कर रहे हैं, कूलिंग। तो गैस से पहले क्या बनेगा, वाटर बनेगा, फिर और उसको ठंडा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो जब हम गैस से वाटर करते हैं, गैस से वाटर बनाते हैं, गैस से लिक्विड बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। तो गैस से लिक्विड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। और जब हमारा लिक्विड बन चुका है और लिक्विड से फिर से सॉलिड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अंडरस्टूड। क्या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आपको समझ में आया, बहुत ही इजी। सॉलिड से लिक्विड बनाना है, हीट कर दो,
प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। फिर लिक्विड से गैस बनाना है, हीट कर दो, और प्रोसेस को बोलेंगे वेपराइजेशन। अपोजिट करना है तो ठंडा करना है, गैस लेंगे, कंडेंस करेंगे कंटेनर में और गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। और गैस से लिक्विड बनाने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। ठीक है। फिर वाटर या लिक्विड से जब हम आइस बनाएंगे तो जमाएंगे उसको, तो उसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं। इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और कैसे इनको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो हमें दो फैक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक हीटिंग और एक कूलिंग। हीटिंग मीन्स रेसिंग ऑफ टेम्परेचर, कूलिंग मीन्स टेम्परेचर को नीचे गिरा देना। ठीक। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज हीटिंग, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज कूलिंग। ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। तो अब आप अच्छे से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको आइस दूं, कहूँ इससे वाटर पेपर बनाओ, तो पहले आइस को मेल्ट कर दोगे, गर्म कर दो, थोड़ा और गर्म करो, वाटर बनेगा पहले, वाटर के बाद कहाँ चला जाएगा, सीधे गैस में बन जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज साफ साफ दिख रही हो कि जब भी किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो पहले क्या बनता है, पहले वो लिक्विड में जाता है, आफ्टर दैट वो कहाँ जाता है, हमारा गैस में जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते जिनको आप सॉलिड होंगे, उनको आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड में बदलेंगे, यानी सीधे किस में बदल जाएंगे, गैस में। हाँ सही सुन रहे हो, क्या किस में बदल जाएंगे, गैस में। सॉलिड आफ्टर दैट नॉट लिक्विड, डायरेक्टली गैस स्टेट, है ना। तो ऐसे ये कैसे हो गया, तो कुछ पार्टिकल ऐसे, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में पहुंच जाते हैं ऑन हीटिंग में, लिक्विड की स्टेट में आते ही नहीं। और ऐसे ही हम सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेटिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, सब्लिमेटिव सब्सटेंस। नहीं समझ में, और अच्छा समझ। कपूर देखा आपने, कपूर पूजा वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, जलाते हैं उसे, कपूर, केम्फर। ठीक है। तो केम्फर को जब हम जलाते हैं वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आता, जैसे ही केम्फर को जलाते हैं वो सीधा गैस बन के उड़ जाता है। ऐसी बात होती है अमोनियम क्लोराइड की, जिसको नौसादर भी बोलते हैं। वो भी हमारा कभी भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, वो भी किस में बन जाता है, सीधे गैस फॉर्म में चला जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड से सीधे कहाँ जा रहे हैं, गैसेस में, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेटिव सब्सटेंस। ठीक है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कहाँ जाएंगे, सॉलिड से सीधा गैस में, उनमें कोई भी लिक्विड की फेज आएगा ही नहीं। जब सॉलिड से सीधे गैस में कोई सब्सटेंस जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधे गैस में चला जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस से दोबारा सॉलिड में आ जाए, डीसब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, डीसब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अपोजिट डीसब्लिमेशन। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेटिव सब्सटेंस। क्या बोल देते हैं, सब्लिमेटिव सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेटिव सब्सटेंसेस। कौन कौन से हैं सब्लिमेटिव सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस, जिसे मैंने एक आपको बता दिया, केम्फर हो गया, केम्फर, हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड, और हमारा ड्राई आइस भी इसी में आता है। ड्राई आइस, ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड CO2 होता है। ठीक है। वो भी मेल्ट होता है तो सीधे ही हमारा गैस में ही जाता है। ठीक है। तो ऐसे जो सब्सटेंस जो सॉलिड से सीधे कहाँ जा रहे हैं, गैसियस फेज में, गैसियस स्टेट, उसमें लिक्विड की स्टेट नहीं आएगी, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेटिव सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा, कैसे हम इंटर कन्वर्जन करेंगे। और ये यहाँ पे एक सब्लिमेटिव सब्सटेंस था जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, द सब्सटेंसेस which goes on directly in gaseous state on heating। ठीक है। जब हीटिंग पे सीधे जो गैसियस स्टेट में पहुंच जाते हैं, उनमें लिक्विड की कोई स्टेट नहीं आती, उन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं सब्लिमेटिव सब्सटेंसेस। केम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ड्राई आइस हो गया। ठीक है। और भी होते हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, PDF में। ओके। तो ये सॉलिड से लिक्विड कैसे बनाना है, लिक्विड से गैस बनाना है, और सॉलिड सब्लिमेशन क्या होता है और डीसब्लिमेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली है।
ठीक है, अब हम इसके आगे थोड़ी बात करेंगे वेपराइजेशन पे। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे वेपराइजेशन पे। चलो आगे बढ़ते हैं। वेपराइजेशन, वन मिनट बात करते हैं वेपराइजेशन पे। चलो अब हम बात करेंगे वेपराइजेशन पे। तो वेपराइजेशन क्या होता है, अब हम बात करेंगे वेपराइजेशन। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि वेपराइजेशन क्या होता है। मान लो यहाँ पे सॉलिड है, ये मान लो आइस क्यूब रखा है, यहाँ पे बना देता हूँ अच्छा आइस क्यूब, ये आइस क्यूब। ठीक है, फिर 4-5 आइस क्यूब रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आइस क्यूब हमारे क्या हो गए, वेपर बन के उड़ गए। ये भाई वेपर बन गई। ठीक है, वेपर है, ये जो भी है वेपर है, ये है वाटर वेपर, और ये हमारे आइस क्यूब है। तो अगर आइस क्यूब को हम मेल्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये रखा गिलास में, वाटर बना दिया, ये गिलास है, ये वाटर है, ये वाटर बन गया। तो वाटर से बनना है वाटर वेपर। तो वाटर मतलब लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड से वेपर बनाने के प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेपराइजेशन अपने आप नहीं होता। लिसन अगेन, वेपराइजेशन अपने आप नहीं होता। वेपराइजेशन कौन कराता है, हम कराते हैं। ठीक है, तो वेपराइजेशन जो है वो हम कराते हैं, वेपराइजेशन अपने आप नहीं होता। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस नहीं होता। वेपराइजेशन कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तभी जाके कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होगा। लेकिन क्या हमेशा ऑलवेज ऐसा होता है? क्या कहीं ऐसा देखा है कि हीट ना दे रहे हो फिर भी वेपर बन रही हो पानी से? हाँ, देखा होगा। जब हम सुबह सुबह जा रहे हैं तालाब के किनारे किसी, तो हम देखते हैं तालाब का जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो वाटर से क्या बनना है, वाटर वेपर। तो क्या वो वेपराइजेशन है? आर यू श्योर दैट इज वेपराइजेशन? सही है वेपराइजेशन? नहीं, उसको वेपराइजेशन नहीं बोलते। हाँ सही है कि वहां पे लिक्विड से क्या बनना है, वाटर वेपर बन नहीं है, लेकिन कौन बना रहा है, हम नहीं बना रहे, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो। तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन नहीं बोलते, दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन। तो दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वेपराइजेशन क्या होता है और इवेपोरेशन क्या होता है। व्हाट इज वेपराइजेशन एंड व्हाट इज इवेपोरेशन। ठीक है, अगर पानी को हम बॉईल करके वाटर वेपर बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसे, वेपराइजेशन। और पानी खुद से वाटर वेपर बनना है तो क्या बोलेंगे उसे, इवेपोरेशन। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वाटर वेपर, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। याद रखेंगे, दोनों ही टर्म बहुत अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। ठीक है, कैसे अलग है वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है, जब भी कोई पर्सन किसी भी लिक्विड को हीट करता है तो वाटर वेपर बनती है, उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। और जब ऑटोमेटिकली वाटर क्या हो जाए, वेपराइज होने लगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन। अब डिफरेंस देखते हैं, वाटर वेपर में क्या डिफरेंस, वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। चलो फटाफट देख लेते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। तो पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा वेपराइजेशन की, और इधर मैं बात कर रहा हूँ इवेपोरेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपराइजेशन वर्सेस इवेपोरेशन। चलो देखते हैं। पहला तो पता चली गया, ये क्या है, आर्टिफिशियल, कैसा प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस है, हमारा नेचुरल प्रोसेस है। आपको यहाँ पे हीट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, वाटर अपने आप वेपर बन के उड़ेगा। दूसरी चीज, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तो आपने देखा पानी बिल्कुल खलखल खलखल खोलने लगता है। क्या होने लगता है, ऐसे खोलने लगता है, बहुत तेज पार्टिकल जो पानी के होते हैं वो बहुत तेज से घूमने लगते हैं इधर बॉईल वगैरह में, जिसमें भी तुम बॉईल कर रहे हो, कंटेनर में, कुकर में, जिसमें भी कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो वो कैसा प्रोसेस, बहुत वायलेंट प्रोसेस। कैसा, सेकेंड पॉइंट, जो कैसा प्रोसेस है हमारा, वायलेंट प्रोसेस।
और ये कैसा प्रोसेस है? साइलेंट प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? साइलेंट। ठीक है, जब भी तालाब के किनारे जाते हैं तो वाटर वेपर ऐसे ऊपर चली जाती है, तो वहां पे कोई आवाज नहीं आती, ऐसे से खौलता नहीं है पानी। कैसा प्रोसेस है वो? साइलेंट प्रोसेस। समझ गए? कैसा प्रोसेस? साइलेंट प्रोसेस। और थर्ड, ये प्रोसेस कैसा होता है हमारा? फास्ट होता है, मतलब वायलेंट होता है, वही सी बात है। और ये प्रोसेस कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, याद रखें, ये फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। इसमें जो हीट होती है, फोर्थ पॉइंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट समझ लो। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी वेपराइजेशन किया जाता है तो हीट कहाँ से आती है? वेपराइजेशन में हीट हम देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम हीट सोर्स यूज करते हैं। यस, यूज करते हैं हीट सोर्स। और यहाँ पे नो हीट सोर्स, कोई भी हीट सोर्स हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, कोई भी हीट सोर्स नहीं लगाते तो हीट आती कहाँ से? तो जो इन्वायरमेंट की जो हीट होती है, काहे की होती है? इन्वायरमेंट की, उस सराउंडिंग की, वाटर वही एब्जॉर्ब करता है और तब जाके वाटर वेपर बन जाती है। इसलिए जो वहां का वातावरण होगा, जो वहां का इन्वायरमेंट होगा, वो ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है। और यही प्रोसेस कहाँ यूज आता है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, हर जगह कौन सी यूज आती है? इवेपोरेशन। तो पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर, आप एक लाइन में बोलेंगे क्या? इवेपोरेशन। और बहुत सारी चीजें देखी होगी, देखा होगा, मिट्टी का घड़ा ले आते हैं, उसमें पानी रखते हैं, बहुत ठंडा हो जाता है पानी, बहुत हेल्दी भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट की जो हीट होती है, घड़े से जो हीट होती है, उसको खींच लेता है और इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेट जब होती है कोई चीज, तो वहां का जितना भी एरिया होता है वहां का टेम्परेचर गिर जाता है, क्योंकि उस सराउंडिंग से ही उसने टेम्परेचर को ले लिया है। तो उस एरिया से क्या हो जाता है? हीट कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपने देखा। नेप्थलीन आप अपने हाथ में रखेंगे, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा आपको, है ना? तो ये सब चीजें, और फिर उसके बाद वो इवेपोरेट। पेट्रोल, पेट्रोल अब हम हाथ पे डालते हैं तो पेट्रोल अपने आप क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारा हाथ बहुत ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि उसने हमारी हथेली से क्या कर लिया? जो भी हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए हमें बहुत ठंडा लगता है बाद में। तो इवेपोरेशन अपने सराउंडिंग से हीट ले लेता है, जिसकी वजह से वहां पे ठंडा लगने लगता है। ठीक है, तो वहां से पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसकी वजह से मिट्टी के घड़े में जो अर्थन पॉट होते हैं उनमें रखे हुए चीजें ठंडी बनी रहती हैं? तो क्या लिखोगे? इवेपोरेशन। ओके, तो जितनी भी चीजें रेफ्रिजरेटर वगैरह में किसका प्रोसेस का काम है? इवेपोरेशन का ही काम है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे हमारे वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज वेपराइजेशन एंड व्हाट इज इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये वेपराइजेशन है हमारा, ये इवेपोरेशन है गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। डिफ्यूजन में आपको बता ही चुका हूँ, वेपराइजेशन हो चुका है, इवेपोरेशन हो चुका है। ठीक है, बाकी एक टर्म और मैं आपको बताना था, जैसे इंटर कन्वर्जन जब हमने करा स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो हमने वहां पे टेम्परेचर की बात कर ली। काहे की बात कर ली? टेम्परेचर की बात कर ली। ठीक है, एक टर्म और हमारा है प्रेशर, वो मैं यहीं पर डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा, कि टेम्परेचर और प्रेशर एक टर्म बस। टेम्परेचर और प्रेशर, मान लो आपको सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो आप टेम्परेचर को तो इंक्रीज करोगे, लेकिन प्रेशर को भी इंक्रीज करते हैं? नहीं, प्रेशर को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें? बताओ। सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को भी इंक्रीज करें कि नहीं? तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर को घटा देंगे। ठीक है, और अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर को घटा देंगे। तो पहले प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे और प्रेशर को कम रखने की कोशिश करेंगे। और उसके अपोजिट में गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे और टेम्परेचर को घटा देंगे, क्योंकि हमें कूलिंग करनी है। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या प्रेशर बढ़ता है घटता है? तो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हमें रखना कैसा है? कम रखना, ये बात आपको याद रखनी है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का सारा खेल है।
टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हमारा क्या कर सकते हैं, ये स्टेट फंक्शन में आते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे हम स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, उसकी आपको अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वेपराइजेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, इनके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है, डिफ्यूजन भी बता दिया, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर होता है गैसों में डिफ्यूजन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जितनी भी चीजें हो सकती थी मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता दी। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता फर्स्ट चैप्टर में। बाकी एक्सरसाइज की बात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे, तब हम देखेंगे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो टफेस्ट प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर की, जो कोई नहीं कराता, वो मैं कराऊंगा। ओके, तो इतनी सारी बातें आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो क्या हमारा मैटर होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद यू आर फ्री। ओके, तो क्या करेंगे हम, मैटर anything which occupy place and having some mass is known as matter. How many states of matter? Mainly 3, which are solid, liquid and gas. Solid में particles closely packed, liquid में थोड़े से closely packed, और गैस में तो पार्टिकल बहुत दूर दूर है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरिजन टू सॉलिड लेस, और इधर तो लेसर है, बहुत कम है ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर क्या है, सॉलिड में जो शेप है, साइज है और इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। लिक्विड में कोई शेप होता ही नहीं, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स है। गैस में तो कुछ भी नहीं है, ना तो शेप है ना तो वॉल्यूम है। ठीक है, ये सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकती है। ठीक है, सॉलिड क्या कर सकता है, दूसरी बात, सॉलिड हम क्या करेंगे, सॉलिड डिफ्यूज नहीं कर सकता है, लिक्विड डिफ्यूज कर सकता है, गैसेस भी डिफ्यूज कर सकती है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये बताओ, साउंड की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, वो सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में, गैस में? तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस में सबसे ज्यादा है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? तो याद रखेंगे, सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मान लो तुम्हारे घर में थाली गिर गई, खाना बनाते हो, तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि थाली गिर गई, है ना, इतनी तेज आवाज आती है। रेलगाड़ी 50-20 किलोमीटर दूर होती है, हम कान लगा के पटरी पे सुनते हैं कि हाँ आ रही है, छुप छुप की आवाज आ रही है कि नहीं। तो सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद गैस में, और सबसे कम किसमें, लिक्विड में। तो स्पीड ऑफ साउंड किसमें, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर गैस में, और सबसे कम लिक्विड में। और यहाँ पे भी एक, अगर यही मैं बात कर दूं स्पीड ऑफ लाइट की, तो हमें पता है गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। याद रखोगे, ये किसकी बात करें, स्पीड ऑफ लाइट की। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो सबको पता, सी से लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये दो बातें और बतानी थी कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम गैस में, और सबसे कम लिक्विड में। पानी के अंदर से चिल्लाओगे तो बाहर नहीं सुनाई पड़ेगा, बहुत कम सुनाई पड़ता है ना। तो ये सब याद रखोगे। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसकी एक्सरसाइज हम आपके लिए लेके आएंगे न्यू वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।